गीता के अमृतमय संदेश को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। यह 7वें अध्याय का 13वां श्लोक इस समय आज हम लोग चिंतन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोक में ये समझाया था कि 3 तरह की प्रकृति से पूरा संसार बंधा हुआ है। वह प्रकृति एक ही है, लेकिन उसके 3 गुण हैं। उन गुणों को कहा गया था सत्व, रज और तम। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक गुण प्रधान होता है। तीनों गुणों से मिलकर के ही सृष्टि चलती है। किसी व्यक्ति में सत्व और तम ये गौण होते हैं, लेकिन रजस तत्व अधिक होता है। ऐसे लोग अधिक जोशीले होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, और ऐसे लोगों का स्वभाव एकदम अलग तरह का पहचानने में आता है। कुछ लोग वे हैं जो जड़ स्वभाव के हैं, उनके अंदर तमस गुण प्रधान होता है, सत्व गुण उनमें भी रहता है, रजस गुण भी रहता है, लेकिन वह गौण रहता है, मोनोपोली एक की होती है। इसलिए ऐसे जो जड़ स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, सोने में ज़्यादा आनंद आता है उनको, नशे वाली चीज़ें, बासी चीज़ें, या फिर इस तरह का व्यवहार कि वे लोग शुद्ध सात्विक लोगों के साथ बैठना उनको पसंद नहीं आता। उनकी भाषा भी अलग तरह की होती है, और जो सात्विक गुण प्रधान व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शांति, शीतलता, व्यवहार में शुद्धता, निर्मलता अधिक होती है। राजसिक और तामसिक गुण उनमें भी होता है, क्योंकि तमस होगा तो नींद आएगी, रजस होगा तो क्रियाशील होगा व्यक्ति, और सात्विकता होगी तो ही वो व्यवहार में शिष्ट रहेगा। तो आगे फिर भगवान श्री कृष्ण 13वें श्लोक में कह रहे हैं, त्रिभिर गुणमयीर भावैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। प्रकृति के इन गुणों से मोहित संसार उनसे पृथक मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाता। ये समझाया गया है कि इन 3 गुणों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में इस तरह रहता है कि वह व्यक्ति इनसे मोहित सम्मोहित रहता है, हिप्नोटाइज हो जाता है, और उसे इससे अलग हटकर कुछ समझ में नहीं आता। मतलब यह है कि वो बाह्य जगत में इतना ज़्यादा उलझा हुआ होता है कि उसे अंतर में परमात्मा भी है, पूरी सृष्टि का संचालक भी कोई है, इस सब पर उनका ध्यान नहीं जाता। वह अनित्य संसार में रमे रहते हैं, लेकिन जो नित्य पदार्थ है, सदा रहने वाली जो शक्ति है, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। अगर हम इसको सरल करके सार रूप में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो कुछ ये बाह्य जगत दिखाई देता है, इसी में वो रमे हुए हैं, इसी के अंदर उनको सब तरह से रस है। वह अपने आप को, अपने शरीर को, अपने घर परिवार को, संसार को, इसको ही सब कुछ मान रहे हैं। उन्हें इसके अंदर भी कोई एक अलग चीज है, इस सब पर ध्यान उनका नहीं जाता। ध्यान रख लीजिए, विज्ञान भी एक अलग दृष्टि लेकर चलता है। विज्ञान की दृष्टि रहती है कि वह जो इस पूरे संसार में एटम है, या जो क्षुद्र है, सूक्ष्म तत्व है, वह उसको लेकर चलता है, वहां से खोज शुरू करता है, और तब वो विराट की तरफ जाने की कोशिश करता है। धर्म जो है वो विराट से शुरू करता है, और विराट को खोजते हुए, विराट से मतलब है कि जिसमें सारा संसार समाया हुआ है,
तो बूंद में सागर और सागर में बूंद। लेकिन आवश्यकता किस बात की है कि धर्म और विज्ञान दोनों मिल जाएं, तब इस दुनिया में शांति आएगी। नहीं तो ये होता रहेगा कि लोग जो है बाह्य पदार्थों के लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे। आदमी ने साधन जुटा लिए हैं, बहुत तरह के सुख सुविधा के साधन जुटा लिए हैं, लेकिन जुटाए इसलिए कि आदमी को आराम मिले। आराम की चीजें बहुत इकट्ठी कर ली गई हैं। व्यक्ति लड़ रहा है, मौसम विपरीत है, तो जहां वो रहता है वो मौसम की मार उसको प्रभावित न कर सके। अगर भयंकर गर्मी है तो आप अपना कमरा ठंडा करके रख सकते हैं। अगर बाहर सर्दी है तो आप अपने घर में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि आपको बाहर की सर्दी का असर ही नहीं आएगा। आप अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं तो वहां आपको बाहर के मौसम का बिल्कुल कोई पता नहीं लगेगा। जब आप अपने ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर भी आपको वातानुकूलित वातावरण मिल जाएगा। तो आपको जैसा अनुकूल वातावरण चाहिए वो सुविधा विज्ञान ने दे दी आपको। विज्ञान ने ये सुविधा आपको दे दी कि पहले टीवी जाकर के आपको खुद उठ करके बंद करना, चैनल चलाना पड़ता था। अब आप जो है अपने हाथ में रिमोट लेकर बैठे हुए, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। पहले उसके भी बटन दबाने में आपको जोर लगाना पड़ता था, अब जोर भी नहीं लगाना पड़ता, अब टच बटन है। मतलब वो आराम को और बढ़ाते जा रहे हैं। आदमी की आदत होती है उसको ज्यादा से ज्यादा आराम चाहिए, मेहनत ना करनी पड़े, कुछ भी ना करनी पड़े। तो इसलिए विज्ञान इस बात को ढूंढ ढूंढ कर आदमी को और आराम देना चाहता है, और ज्यादा आराम देना चाहता है। लेकिन कितना भी आराम दे दीजिए आप, उस आराम देने का उनका मकसद है कि आदमी सुखी हो सके, आदमी के जीवन में सुख आ सके। लेकिन प्रकृति के अपने नियम हैं। आपको अगर 6 घंटे की नींद चाहिए तो आप 8 घंटे तक बिस्तर पर लेटकर आनंद ले सकते हैं। लेकिन 9, 10, 11, 12 घंटे, 14 घंटे आपको लिटा दिया जाए तो वो चीज आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। व्यक्ति को आराम से, विश्राम से क्रियाशीलता की तरफ जाना पड़ता है, और क्रियाशीलता से फिर विश्राम की तरफ आना पड़ता है। यही जीवन की गति है। जीवन में इसी से आनंद रहता है। आपको दौड़ना, भागना है, कर्मशील रहना, फिर विश्राम करना है, विश्राम करना है, फिर विश्राम से भी शक्ति आपको मिलती है, और जब आप दौड़ते हैं उससे भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन मजे की बात यह, ज्यादा विश्राम भी आपकी शक्ति खराब कर देता है, और ज्यादा परिश्रम भी आपकी शक्ति खराब करता है। तो प्रकृति में रखा गया संतुलन, ये जो बैलेंस रखा गया है, ये ही आपके जीवन को सुखी बनाता है। तो हुआ ये है कि विज्ञान ने आपको सुख सुविधा दी, लेकिन बैलेंस साधना, संतुलन बनाना, ये तो मनुष्य को खुद करना पड़ेगा। और वो बनाए रखने के लिए आपको दौड़ना भागना भी पड़ेगा। इसलिए क्षुद्र से, जो क्षुद्र चीजें हैं, छोटी चीजें हैं, सूक्ष्म हैं, उनसे विराट की तरफ और विराट से सूक्ष्म की तरफ व्यक्ति की यात्रा चलती रहती है। धर्म जो है वो आपको पूरे संसार के अंदर बसी हुई उस शक्ति की तरफ लेकर चलता है जिसके कारण ये संसार बनता है। संसार क्यों बना, संसार का बनाने वाला क्या है, इस पर धर्म बता रहा है। कोई चीज कैसे है, उसके नियम क्या हैं, इसको विज्ञान बता रहा है। तो मनुष्य के लिए एक आवश्यक चीज है कि उसको संतुलन बनाकर जीवन जीना चाहिए। और संसार में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक नित्य और एक अनित्य, एक विनाशी तत्व और एक अविनाशी तत्व। जो अविनाशी तत्व है वह है ईश्वर। अविनाशी मतलब जो विनिष्ट नहीं होगा। संसार में 6 चीजें भाव विकार माने जाते हैं। किसी भी वस्तु में 6 चीजें होती हैं। एक तो उसका अस्तित्व होना, उसका जन्म होना, किसी चीज का अस्तित्व, फिर उसका जन्म, फिर उसका विकास, परिवर्तन
क्षय और मृत्यु, नष्ट हो जाना। चीजें आ रही हैं, प्रकट हो रही हैं, विकसित हो रही हैं और उनमें परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे फिर वो क्षीणता की तरफ जाती हैं। क्षीणता की तरफ जाते जाते मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। आपका शरीर, जिस एक सेल से आपका शरीर विकसित होते होते जन्म लेकर आप धरती पर आए, तो जन्म के साथ ही आपका विकास शुरू हुआ, डेवलपमेंट। आप बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। एक छोटे बच्चे से लेकर के आप युवा हो गए। युवा होने के बाद फिर क्षय शुरू हुआ, क्षीणता की तरफ आप आ रहे हैं। उम्र धीरे 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 जो है ढलान की तरफ जा रही है, जैसे सूरज जो है अस्त हो रहा है। और फिर मृत्यु। मृत्यु से मतलब यह है कि वह शरीर जो आपको मिला था, जहां से जिस तरह से वो आया था, जिन तत्वों से बना था, उन्हीं तत्वों में, पंच तत्वों में जाकर फिर ये शरीर मिल जाएगा, फिर उसी तरह से प्रकट होगा। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, जिन चीजों में जाकर ये मिल जाएगा वो चीजें दुनिया में हैं, उन्हीं से फिर नया जन्म होगा। तो जिसमें ये भाव विकार हैं, जिसमें परिवर्तन आता है, जो जन्म ले, बढ़े, बने, नष्ट हो, वो सब है विनाशी तत्व, उसको बोलते हैं अनित्य। और जिसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं, जैसे आपकी आत्मा में, वैसे परमात्मा में कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। बचपन में भी आपकी आत्मा वही की वही थी, जवानी में भी आपकी आत्मा वही है, बुढ़ापे में भी आत्मा वही रहेगी, शरीर छूटने के बाद भी वो आत्मा न कटेगी, न मरेगी, न वो जलेगी, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर वैसे की वैसे रहेगी। लेकिन जैसा शरीर मिलेगा, उस शरीर के अनुसार आपकी अनुभूतियां बदल जाती हैं। आप देखते हैं कि जवान आदमी है, शक्तिशाली है, बड़े बड़े काम करता है, लेकिन हो जाए बीमार और महीनों तक बिस्तर पर लेटना पड़े, अब उसकी सामर्थ्य शक्ति कहां गई? वो बच्चों जैसा रोता है, बच्चों जैसा व्यवहार करने लग जाता है, उठा भी नहीं जाएगा, बिस्तर से नीचे अगर चला गया, जैसे घुटनों के बल सरक रहा है, सरकता हुआ आगे जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। आत्मा तो वही है, आत्मा में तो फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहां पड़ा? आपके शरीर की दशा के अनुसार आत्मा भी वैसी अनुभूति करने लगती है। अब ये ध्यान रख लेना कि भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि प्रकृति के प्रभाव में रह करके ये हमारी आत्मा या हम लोग जो है प्रकृति के प्रभाव में रहने के कारण ऐसे भ्रम में पहुंच जाते हैं कि हमें अविनाशी तत्वों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। अब मैं एक अलग तरह की बात बताता हूं आपको। योगी व्यक्ति जिसका अपने ऊपर नियंत्रण हो गया और शरीर से भी, शरीर में रहते हुए भी शरीर से ऊपर उठा हुआ है, अब वो अपने ध्यान में जाकर अपने समाधि में बैठ जाए तो उसे ना तो शरीर का बोध, न प्रकृति का बोध, न संसार का बोध, न सुख दुख की अनुभूति। ध्यान एकाग्र हो जाए तो कुछ भी नहीं पता लगेगा। जिस व्यक्ति ने, शायद चक्रवर्ती नाम था उनका, पूरा नाम ध्यान नहीं है, जिन्होंने भारत के रेलवे का सबसे पहले टाइम टेबल बनाया था, एक बड़े ही अलग तरह के व्यक्ति थे, तो उनके कमर में एक फोड़ा हो गया। अब वो ऑपरेशन कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाएगा। तो क्योंकि जब तक हम आपको जो है वो बेहोश नहीं करें तो इसको जो है ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा मैं ये ऐसी नशे वाली चीज कभी लेता नहीं हूं और इसके विपरीत हूं। बोले तो फिर आपको दर्द बहुत हो।
तो उन्होंने कहा कि मैं कोई एक ऐसा सवाल मेरे सामने रख दिया जाए, गणित का कोई प्रश्न हो कि जिसको मैं कम से कम 30 मिनट तक, आप कहते हैं ऑपरेशन 20 मिनट चलेगा, मैं 30 मिनट तक उसमें एकाग्र हो जाऊं और मुझे अपनी होश ना रहे, तब आप मेरे शरीर को काटो पीटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिद्दी व्यक्ति थे, उन्होंने अपने मित्र बुलाए और उनसे कहा कि मुझे कोई एक ऐसा गणित का प्रश्न दीजिए आप। उनको एक सवाल ऐसा दिया गया जिसको उन्होंने कहा कि हाँ, कम से कम मुझे 30-32 मिनट इसको हल करने में लगेंगे। तो वो 2-3 मिनट में एकाग्र हो गए पूरी तरह। अब डॉक्टर ने उनके शरीर में सुई लगा के देखा कि दर्द होता है नहीं होता। तो जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, लगभग 30 वर्ष पहले पढ़ा था, शायद इससे भी ज्यादा समय हो गया, तो उनको सुई लगाते ही उन्हें नहीं पता, और बाद में ये हुआ कि उनका 20 मिनट में ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन करके जब उनको पट्टी वट्टी बांधी गई, उन सब ठीक कर दिया गया, तो उसके बाद में समझ लीजिए कि 10-12 मिनट बाद उनको जो है ध्यान हटा, जैसे सवाल खत्म हुआ उनका तो ध्यान आया, तो उनको दर्द हो। उन्होंने जो है, डॉक्टर ने एक टैबलेट दी उनको, इंजेक्शन लगाया और कहा कि अब आपको जो है ये दर्द महसूस नहीं रहेगा दवाई के कारण। अब दूसरा उदाहरण आपको और देता हूं, जिससे आप ये समझ सकें कि मन जहां टिका हुआ रहता है, जिस चीज पे मन लग जाता है, उसी के अनुरूप अनुभूति होती है आपको। मन अगर जो है दुख पर लग गया या चिंता पर लग गया, तो आपकी चिंता बढ़ जाएगी। और अगर आपका हंसने पर मन लगा हुआ है और उसी में आप खो गए हो, इतनी सारी बातें हंसने की समझ में आएगी, आपका रोम रोम जो है उस समय हास्य से भरपूर हो जाएगा। आपको मैं सार में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग संसार में इतने अधिक उलझ जाते हैं कि संसार के इन 3 पदार्थों के या 3 गुणों के कारण, जिसे प्रकृति के 3 गुण कहा गया है, इनमें ऐसे उलझ जाते हैं कि जो अविनाशी तत्व है, परमात्मा है, वहां हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए अगले श्लोक में जो बताया गया है वो और भी अद्भुत बात कही गई है। वहां जो ये कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। ये 3 गुणों वाली, मतलब गुणमयी प्रकृति मेरी दैवी माया है, मतलब यह दिव्य गुणों से युक्त मेरी माया है। मतलब इस सब के अंदर मैं अपनी शक्तियों को छिपाए हुए हूं, तो ये दिव्यता से युक्त है, पर इसका पार पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए कहा दुरत्यया, बड़ी मुश्किल से इसे पार पाया जा सकता है। कैसे? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, मायाम एताम तरन्ति ते, वे इस माया को पार कर जाते हैं। कौन? माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में जो आ गए वो माया पार करेंगे। अब ये संदेश और भी अद्भुत है। उन्होंने कहा कि ये दिव्य गुणों से युक्त मेरी माया है, बड़ी कठिन है, इसे पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी इसी में उलझा हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपना चेहरा देखने के बाद क्या कहते हैं, ये मैं हूं। हमारी पहचान और जो चेहरे का फोटो लिया जाता है,
जो पासपोर्ट साइज फोटो बनाया जाता है, तो उसमें कहते हैं कि आपका सामने फेस आना चाहिए। तो सामने फेस आए तो उसको आप कहते हैं ये हमारी पहचान है। और आजकल कुछ लोग पार्टियों में मुखौटा लगाकर चेहरे पर, कोरोना ने तो आपके चेहरे पर आधा तो लगा ही दिया, आधा मुखौटा तो आ ही गया, लेकिन जो लोग पार्टियों में पूरा चेहरा अपना ढक लेते हैं और ऐसा ढक लेते हैं कि उनके आंखों वाला भाग जो है बस उतना ही बाहर देख रहा है, आंखों से तो आप किसी को पहचान नहीं सकते। अब व्यक्ति को देखकर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कौन है कौन नहीं है, क्योंकि आपकी पहचान केवल आपका चेहरा है। इस चेहरे को आप मान रहे हैं कि ये मैं हूं। लेकिन मजे की बात यह है कि लोग, कितने सारी ये आत्माएं, ये चेहरे बदल चुके हैं और कितनी कितनी बार बदले हैं, कितने चेहरे रहे हैं। अब कुछ पेंटर लोग आजकल एक नया खेल करने लगे हैं। नई नई शादी हुई है लड़का लड़की की, तो उनको कहेंगे आप लोग तो पिछले जन्म से साथ चले आ रहे हैं, हम आपका पिछले जन्म का एक चित्र बना के देते हैं। अब वो एक पेंटिंग उनके चेहरे से मिलती जुलती कोई अजीब सी पेंटिंग बनाकर दोनों की देते हैं और वो अपना उस पे दीवार पे लगा के कहते हैं पिछले जन्म में ऐसे लगते रहे होंगे, और लोगों को दिखाते हैं हम पिछले जन्म में ऐसे थे। अब चित्रकार ने तो अपने पैसे बनाने हैं, उन्होंने करा क्या है कि उससे मिलता जुलता चेहरा थोड़ा सा उसमें जो है लिपा पोती करके एक चित्र बना दिया। अब बदला केवल क्या है, चेहरे का ही थोड़ा थोड़ा रूप बदल दिया। इतनी सारी चीजें जो बदल करके बताई जाती हैं कि आप ये हैं आप वो हैं, व्यक्ति के चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन अंदर जो एक आत्म तत्व है वो तो कभी बदलता नहीं। लेकिन ये सारी दुनिया इस माया में इतनी उलझी हुई है कि ये मैं हूं। कभी कभी तो ये होता है कि नया घर आदमी पुराना छोड़ के नए घर में जाता है, तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि लोग लेते हैं तो ऐसा मकान ले लेते हैं, ऐसा फ्लैट ले लेंगे जिसमें फर्नीचर भी नया, बिल्डर लोग जो है सारा फर्नीचर नया देंगे, वो जो कुकिंग रेंज वगैरह और जो आपकी किचन होती है वो सब नई बनी बनाई ऐसे। यहाँ तो कहते हैं कि साहब अगर आप चाहो तो हम आपका टीवी और बेड वगैरह, बेड तो नए लगे हुए होते हैं। अब एक सज्जन ने आके बताया कि साहब हम लोग अपने घर से पुराना थोड़ा सा सामान लेकर गए, बाकी तो हम लोगों ने जो है कुछ बेच दिया, कुछ इधर उधर कर दिया। अब जब हम लोग नए घर में जाकर बैठे तो वो हमारा अपना लगता ही नहीं था। हमको ऐसा लगा जैसे हम किसी और के घर में आकर रह रहे हैं, हमें कुछ भी अपना नहीं लगे। कि फिर हमने क्या किया, अपनी पुरानी अलमारी, कोई एक 10-15 साल पुरानी स्टील की अलमारी थी, कुछ लकड़ी की पुरानी अलमारी जो हमने दूसरों को देने के लिए रखी हुई थी, वो लेकर हम आए, उसे बीच में रखा और उसे देख देख के बोले कि हाँ हमारा अपना घर है। व्यक्ति को अपनी वस्तुओं के साथ भी वैसे मोह हो जाता है। कृष्ण भगवान जो ये कह रहे हैं ये मेरी माया है, इसे पार करना आसान खेल नहीं है। मेरी माया से मतलब भगवान की ये जो माया है, संसार जो है, इसमें आदमी इतना उलझा हुआ है कि उसे पार नहीं कर पाता। अब इस माया को एक दूसरे उदाहरण से आप समझ लीजिए। इस माया को कहा जाता है परमात्मा की कारीगरी। ये माया संसार में जो कुछ है ये परमात्मा का कला कौशल है, ये उसका हुनर है। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बना देता है, मिट्टी वही एक है, अब उसी एक मिट्टी से उसने तरह तरह के बर्तन बना दिए। अब बर्तन बना दिए, आप ला करके अपने घर में, ये मेरी सुराही, ये मेरा घड़ा और ये परात जैसी कोई चीज, तरह तरह की चीजें, और हंडिया वंडिया भी है। पुराने लोग तो मिट्टी के बर्तनों से काम करते थे।
जिसमें दूध उबाला जाएगा वो भी कोई मिट्टी के बर्तन। अब उनमें लेकर के आप कुछ दिन प्रयोग करना शुरू किया तो थोड़े दिनों के बाद अब माया का प्रभाव देखिए। ये मेरे बर्तन है, ये मेरी चीजें हैं। अब मेरी मेरी कहते उसमें आसक्ति आ गई। आसक्ति आ गई तो उसके बाद किसी दिन अगर कोई घड़ा टूट गया या कोई बर्तन टूट गया तो झगड़ा होगा ही होगा, जिसने तुड़वाया है या जिसके गलती से टूटा है। इतना झगड़ा, इतनी ज्यादा मुसीबत, हो सकता है कि 5-7 दिन तक तनाव हटे ही नहीं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो मैं अपनी कारीगरी से, अपने कला कौशल से संसार में चीजें बनाता हूँ, इन चीजों के प्रति व्यक्ति अपनी आसक्ति रखता है। इनके घटने बढ़ने से, टूटने से, मिलने से किसी से वो खुश होता है, किसी के टूटने से दुखी होता है। लेकिन कहते हैं कि जैसे ये बन रही है, टूट रही हैं, मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, व्यक्ति इन सबको ऐसे मान लेता है कि वस्तु नहीं टूटी, वही टूट गया। मतलब हमारी आसक्ति इतनी हो जाती है, इसे और सरल करें कि आपकी वस्तुओं में आपके प्राण बस जाते हैं। इतने प्राण बस जाएंगे, जान बस जाएगी उसमें। उन सबको मिला के आप कहते हैं ये मैं हूं, ये मेरी चीजें, ये मैं हूं, ये मेरा घर, ये मेरी वस्तुएं, ये मेरा पैसा, ये मेरी जमीन जायदाद, ये मिला के ये मैं हूं, ये मेरी हैसियत। अब इस हैसियत में किसी ने कोई कुछ गड़बड़ कर दी तो उसके बाद तो झगड़े, कलह कलेश, सारी कोर्ट कचहरी, कितनी सारी चीजें, जन्मों तक का बैर पाल लेता है आदमी। तो कहते हैं ये है मेरी माया, जिसमें आदमी उलझा हुआ है और इसे पार कर पाना आसान नहीं है। अब जिन लोगों के साथ घटनाएं घटी, ऐसी घटनाएं कि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, अदला बदली करनी पड़ी, आबादी का परिवर्तन हुआ, उनके लिए कितनी मुश्किल चीजें थी। एक चीज छोड़ के नई जगह पर आए। और कोई कन्या जब अपने परिवार से, माता पिता को छोड़ के एक नए परिवार में आती है, अब उस चीज को भी जरा सोच के आप देखिए। लेकिन समय नहीं है आगे इस चर्चा को करने के लिए, क्योंकि आज का समय संपन्न हो गया। तो हम कल जैसे ही इस अगले श्लोक में जाएंगे तब इस संबंध में और भी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।